हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए हम लोग सवाल कर चुके हैं। अब ये लगभग में अंतिम की ओर चल रहे हैं। ठीक है, एक आध सवाल और लगाएंगे, ये सवाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, खोजेंगे कि कौन सा सवाल हम नहीं लगाएंगे। तो देखिए क्या क्या दिया है वो लिख लीजिए। पहले रुपए 300 का कितना मूलधन है? 300। मूलधन कितना है? 300। 3 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही। इसका मतलब क्या हुआ? 3 पैसा, 1 रुपया में 3 पैसा। 1 रुपया में कितना पैसा? 3 पैसा। 3 पैसा प्रति छमाही, यानी एक छमाही में 1 रुपया का 3 पैसा। तो समय क्या दिया है? समय क्या दिया है? समय कितना दिया है? 3 सही 1/2 वर्ष। यानी जब इस तरह से रहता है, सही बटा में रहता है, तो तुरंत हम उसको किस में बता, अंशुल में। 3 दूनी 6, 1 7/2 वर्ष। ठीक, का ब्याज हमसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है। तो हमें ये बताइए, ब्याज का हमारे पास हमको लगता है एक का तो सूत्र है क्या? शुरू से लेके अंत तक यह सूत्र मिला। ब्याज बराबर मूलधन दर गुणे समय बटे 100। ठीक है, क्या पूछ रहा है हमसे? ब्याज। ये ना ब्याज पूछ रहा है। तो हमें मूलधन दिया होगा, दर दिया होगा, समय दिया। अच्छा, मूलधन दिया है? कितना दिया है? 300। दर दिया है? नहीं पता चल रहा है दर। समय दिया है? कितना दिया है? 7/2 बटे 100। यह दरवे नहीं दिया है। तो इस सवाल की खासियत यह है कि यहाँ पर दर को थोड़ा सा उलझा के दिया है। ठीक है, कैसे दिया है देखिए। क्या है इसका, क्या मतलब हुआ? 3 पैसा प्रति रुपया। प्रति माने क्या होता है? एक। यानी 1 रुपया में 3 पैसा एक छमाही में। यही मतलब हुआ ना? अच्छा, छमाही का मतलब समझते हैं क्या होता है? 6 महीना। बहुत सही। छमाही माने 6 माह। तिमाही माने 3 माह। वेरी गुड, काफी समझदार हो गए हो। अर्धवार्षिक माने अर्धवार्षिक माने कितना? आधा वर्ष। आधा वर्ष मतलब 1/2 वर्ष। ये हुआ ना? हाँ, काफी समझदार हो गए हैं तब तो चलिए। अच्छा, 1 रुपया में 3 पैसा हो रहा है एक छमाही में। यह ना लिखा है कि इससे ज्यादा कुछ लिखा है? यही ना लिखा है। अगर हम कहें कि दर लिखा है तो अब क्योंकि गुरुजी तो पता नहीं कि क्या कह रहे हैं। ये क्या लिखा है? दरवे लिखा है, लेकिन उसके लिखने का तरीका बदल दिया है। याद करिए, शुरू में ही हमने बताया था कि आप लोगों की किताब के सवाल में 100 में 6 रुपया है, इसका मतलब 6% है। याद है? शुरुआत में जिक्र किया था कि कहीं कहीं दर ऐसे दिया गया है कि 100 में 6 रुपया है, तो इसका मतलब 100 में 6 रुपया है, इसका मतलब 6%। तो वही चीज यहाँ 1 रुपये में कितना पैसा है? 3 पैसा। ये मुझे बताइए, 1 रुपये में कितना पैसा है? 3 पैसा। तो पैसा मतलब कितना हो गया? 0.03 रुपया ही तो हुआ। नहीं हुआ क्या? 1 पैसा, पैसा को रुपया में 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है बताइए मुझे। 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है? 100 पैसा। तो अगर हम कहेंगे 1 पैसा बराबर, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 100 पैसा बराबर 1 रुपया। नहीं हुआ क्या? 1 पैसा बराबर, फिर हुआ एक नियम। गुरुजी का एक नियम? 100 पैसा बराबर 1 रुपया। 1 पैसा बराबर कितना रुपया? 1 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 नीचे आ जाएगा। 1/100 रुपया। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं
कि पैसा को, ध्यान से देखिए, पैसा को रुपया में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे? 100 से। नहीं देंगे क्या? देंगे। तो हाई 3 पैसा को रुपया में बदलने के लिए जब 100 से भाग देंगे, तो याद करिए जब किसी संख्या में 100 से भाग दिया जाता है तो 0.2 अंक पीछे खसक जाता है, यानी 100 से भाग देने तो 2 अंक लगेगा, तो दशमलव से पहले 0 लगा के तब दशमलव लगाएंगे। यही ना रुपया हुआ। तो मुझे ये बताइए छमाही है कि तिमाही? ये छमाही है, यानी 1 रुपया में 0.03 रुपया है छमाही। तो हमको किस में निकालना है? 100 में निकालेंगे। तो 100 रुपया में फिर वही है कि नहीं है? 1 रुपया में 0.03 रुपया हो रहा है एक छमाही में, तो 100 रुपया में कितना होगा? 0.03 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे ना। एक का दिया है, अधिक का पूछ रहा है, गुणा करेंगे। 100 छमाही, यानी 100 का गुणा करते तो जब गुणा करते हैं तो 0.2 अंक आगे खसक जाता है, तो कितना आ गया? 3 रुपया छमाही। 3 रुपया क्या होगा? छमाही। अब देखिए, लेकिन हमको क्या पूछ रहा है? वार्षिक है ना, ये समय कितना है? वर्ष में, तो ये छमाही में है, यानी 6 माह में 3 रुपया है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना, 6 माह में 3 रुपया, यही ना हुआ। तो यानी 6 माह मतलब कितना? 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष में 3 रुपया, 1 वर्ष में कितना हो गया? 6 रुपया। तो यही तो दर हो गया, यही ना दर हो गया 6%। तो ये ध्यान दीजिए, 100 रुपया में जो निकाले हैं दरवा यह है। 100 रुपया में कितना है? 3 रुपया। तो यही हो गया 100 रुपया में 3 रुपया, इसका मतलब दर हो गया। यही ठेन हम कह सकते हैं 100 रुपया में 3 रुपया है, तो यही ठेन दर कह सकते हैं 3% छमाही। कितना लिख सकते हैं बड़े आराम से? ये 100 रुपया में 3 रुपया निकाल लिए, तो यही हो गया छमाही। लेकिन अगर हम वार्षिक देखेंगे तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे, 6% वार्षिक। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक छमाही में कितना होता है? 1/2 वर्ष होता है। तो 1/2 वर्ष में 3 रुपया, यही ना हुआ। 1/2 वर्ष में 3 रुपया, या ऐसे करें, एक छमाही में 3 रुपया, यानी 1/2 वर्ष में 3 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना होगा? 2 × 3 यानी 6 रुपया। यही हो गया दर। सब मेहनत इसी में है, समझ रहे हैं? तो ये जो दिया है इसका मतलब खाली समझिए। पहले तो छमाही दिया है, तो जब भी हम निकालेंगे तो उसमें 2 का गुणा करेंगे तब वो वार्षिक बनेगा। तो इतना अगर 1 सेकंड के लिए भूल जाएं तो इतना तो पता है कि 3 पैसा 1 रुपया में। 1 रुपया में क्या पैसा भैया? 3 रुपया। 1 रुपया में 3 पैसा। 3 पैसा का मतलब कितना हुआ? 0.03 रुपया। क्योंकि पैसा को रुपया में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? 100 से। देखे है ना हम लोग, पैसा को रुपया में बदलने के लिए किससे भाग दिए? 100 से। क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 1 पैसा में कितना होता है? 1/100। यानी पैसा को रुपया में बदलने के लिए किससे भाग देते हैं? 100 से। तो 1 रुपया में 0.03 रुपया हो रहा है, छमाही की बात है। तो लेकिन 100 पर निकालेंगे तब दर निकलता है। कोई भी चीज 100 पर निकलते हैं तब, ये नहीं है। प्रतिशत वार्षिक, यानी 100 में 6 रुपया है 1 वर्ष का। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हम लोग जो दर लिखते हैं 6% वार्षिक, इसका क्या मतलब होता है जानते हैं? 1 वर्ष में 100 रुपए में 6 रुपया। इसका पूरा मतलब यही हुआ। यही चीज या तो लिखा है 1 वर्ष में 100 रुपया में 6 रुपया। इसका मतलब हुआ
6% वार्षिक। अगर 5% वार्षिक होता तब इसका मतलब एक वर्ष में 100 रुपया में कितना 5 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए कुल चक्कर यही है, सब मेहनत यही है। क्या लिखा है ये प्रति रुपया, 3 पैसा प्रति रुपया। इसका मतलब 1 रुपया में कितना पैसा है 3 पैसा। तो उसको रुपया में बदलने, रुपया में बदलने के लिए कितने से भाग देंगे 100 से। तो 0.03 रुपया हो गया। ये क्या आ रहा है छमाही, ये क्या है छमाही, यानी 1 रुपया में 0.03 रुपया छमाही। तो अब हम 100 रुपया में निकालें, 100 रुपया में निकालेंगे तब ना प्रतिशत होगा। तो 100 रुपया में निकालें तो इसमें 100 का गुणा कर दिए, 1 का दिया है 100 का पूछ रहा है, गुणा कर दिए 0.03 गुणे 100 छमाही, यानी 3 रुपया छमाही। तो सीधी सी बात 6 महीना में 3 रुपया, तो 1 साल में क रुपया बताइए। 6 महीना में 3 रुपया, तो 1 साल में कितना 6 रुपया। सीधा सा बात, सीधा सा गणित। दर जो है 3% छमाही है, तो 6% क्या होगी वार्षिक होगी। और उसको लगाने के लिए 1 छमाही में 3 रुपया, तो 1/2 वर्ष में 3 रुपया, तो 1 वर्ष में 6 रुपया। मुजबानी भी कर सकते हैं कि 3 रुपया 6 महीना में, तो 12 महीना में कितना हुई 6 रुपया। तो दर 6% आ गया। ये समझ में आ गया कि नहीं? यही कुल मेहनत है इसी दर में। समझ गए दर कैसे निकला? तो कहीं पर अगर दर इस तरह से दिया रहेगा तो उसमें कंफ्यूजन मत पैदा करिएगा, ठीक है। तो अब सारा सवाल हम लोगों का हल हो गया। दर कितना लिख दें 6, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 2 से कट गया, 2 3 6, 3 3 के 9 गुणे 7, 9 7 63 रुपया। कोई ऑप्शन है? कौन सा? चौथा। तो है तो बहुत आसान था, लेकिन सारी मेहनत कहाँ थी? है दर निकालने। ठीक है, कर लेंगे। चलिए 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 देखिए, यही है अंतिम, इस पाठ का भी अंतिम सवाल और आज का भी अंतिम सवाल। ठीक है, यदि ब्याज की दर 10% के बजाय 15% हो जा रही है, यानी ब्याज की दर पहले क्या थी 10%, बाद में कितना हो जा रहा है 15%। ठीक, 10% के बजाय 15% हो जा रहा है, तो 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष का ब्याज क्या हो रहा है 50 रुपया अधिक हो जा रहा है। यहाँ पर जो भी ब्याज है, ये वाला ब्याज, ये ब्याज से 50 रुपया अधिक है, यानी ये वाले ब्याज में 50 रुपया अधिक जोड़ देंगे तब ये होता है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। हमसे क्या पूछ रहा है? मूलधन। इसको मान लें, जो पूछता है उसको मान लेते हैं ना। तो यहाँ पर ब्याज है, जब 10% है, दो चीजें हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो यहाँ पर अगर हम ब्याज का सूत्र लगाएं तो ब्याज बराबर बताइए मूलधन गुणे दर समय बटे 100। मूलधन कितना है बच्चा? दर कितना है? यहाँ पर दर कितना है 10। समय कितना है? कितना वर्ष? समय 5 वर्ष, दोनों के लिए है ना। समय बराबर 5 वर्ष बटे 100। 1 0 से 1 0 करिए, 5 दूनी 10, यानी x बटे 2। सही है। तो यहाँ पर ब्याज आ गया x बटे 2। यहाँ पर भी ब्याज निकाल लिया जाए। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है x, अब दर कितना है? यहाँ पर दर कितना है 15। समय कितना है 5 वर्ष। वेरी गुड। 100। अब देखिए 5 से कटे 5, यहाँ 20 हो गया। अब फिर 5 से कटे 5 हैं 15, 5 का 20, यानी हो गया 3x बटे 4।
ये ब्याज। तो ये देखिए, एक ब्याज यहाँ आया, एक ब्याज यहाँ आया। तो कह क्या रहा है कि जब 15% वाला ब्याज है वो 50 रुपया अधिक है, यानी ये 50 रुपया ज्यादा है। यानी इस ब्याज में अगर हम 50 रुपया जोड़ दें तो ये नहीं मिल जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप क्या है कि x/2 में अगर हम 50 रुपया जोड़ दें तो यह नहीं मिल जाएगा का? बताइए। ई वाला ब्याज क्या है? 15% वाला। ई ब्याज क्या है? 10% वाला, इधर वाला। तो कह रहा है कि इधरिया वाला ब्याज, देखिए अगर 10% के बजाय 15% हो जा रहा है तो ब्याज 50 रुपया ज्यादा हो जा रहा है। यानी पहले वाला जो है वो कम में है, ई वाला का है 50 रुपया ज्यादा है। यानी पहले वाले ब्याज में अगर हम 50 रुपया जोड़ दें तो बाद वाला ब्याज नहीं मिल जाएगा। मिल जाएगा। तो पक्षांतर कर लें, उसको कर लें, उधर कर दें, उधर कर लेते जाएं। तो 50 बराबर 3x/4 माइनस x/2। पक्ष सरल करें, लघुत्तम हो गया 4, ये ऊपर हो गया 4 × 4 3x। समझ में आ रहा है? माइनस 2 दूना 4, 2x बराबर 50। यानी 50 बराबर 2x में से x/4, यानी x बराबर 50 × 4 कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 200। x बराबर 200 रुपया। कौन सा ऑप्शन? तीसरा। ठीक है। तो यहाँ पर सवाल का मतलब क्या था, क्या कह रहा था? यदि ब्याज की दर 10% के बजाय कितना हो जाए? 15%। यानी पहले 10% था, अब बढ़ा के कितना हो गया? 15%। तो ब्याज जो है 5 वर्ष में 50 रुपया ज्यादा हो जाता है। 50 रुपया ज्यादा कहाँ है? 10 वाले में कि 15 वाले में? 15 वाले में। तो यहाँ पर ब्याज हम निकाल लें। पहले तो मूलधन मान ले x, जो पूछ रहा है उसको x मान लिए। ब्याज निकाले, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज मूलधन पता है x, दर पता है 10, समय पता है 5 गुणे 100, यानी ब्याज का मान हो गया x/2। इसी तरह से यहाँ ब्याज निकाल लिए, मूलधन वही है x, दर क्या है 15, समय क्या है 5, यानी ब्याज हो गया 3x/4। तो ई वाला ब्याज अधिक है। कितना रुपया अधिक है? 50। किससे? पहले वाले से। तो यानी पहले वाले में 50 रुपया जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से x का मान निकालिए, कितना आ गया? 200। कर लेंगे। तो आप लोगों का पूरा सवाल क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए।